नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव है वो इस साल का टल भी सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि बाढ़ और कोरोना से बिहार जूझ रहा है और ऐसे में चुनाव कराना ठीक नहीं है। लोगों के जान को खतरा इससे हो सकता है क्योंकि पर्याप्त जो व्यवस्था है वो नहीं कराई जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव कराने को लेकर के लगा हुआ है। बीजेपी जेडीयू लगातार मिशन मोड जो है चुनाव का उसमें लगी हुई है, लेकिन बाकी जो पक्ष हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे सभी पक्षों को ये लग चुका है कि बिहार तय समय पर होने हैं क्योंकि चुनाव आयोग अपने तरफ से जो सारी तैयारी है वो कर रहा है, लेकिन जो अड़ंगा है वो जरूर अब लग चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है वो पहुंच चुका है। और सबसे खास बात कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो उसे देखकर उसे खारिज भी कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को मंजूर कर लिया गया है कि फिलहाल बिहार विधानसभा का चुनाव टाला जाना चाहिए, उससे ऐसा लग रहा है कि अब गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट इसे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो फैसला है वो होता है। हालांकि हाई कोर्ट में भी जो है वो भी याचिका दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई जो है वो लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जो नजरें हैं वो सबकी टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ जो फैसला है वो इस मसले पर लेता है। बहरहाल जो याचिका है वो मंजूर कर ली गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि कोरोना और बाढ़ खत्म होने तक चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाने का निर्देश निर्वाचन आयोग को दिया जाए। इस याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के समय से आयोग की टीम चुनाव के 3 से 4 महीने पहले दौरा शुरू कर देती थी, लेकिन 17वीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी तक आयोग की टीम बिहार नहीं आई है। हालांकि बात अगर करें तो आयोग से लगातार जो निर्देश है वो बिहार निर्वाचन पदाधिकारी तक पहुंचता रहा है कि किस तरीके से वहां पर काम है वो चल रहा है। तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग भी आयोग से हो रही है, लेकिन अभी तक टीम ने दौरा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता राजेश कुमार जायसवाल ने चुनाव आयोग समेत 6 महकमों को पार्टी बनाया है। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव अधिकारी बिहार, मुख्य सचिव बिहार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं जिन्हें पार्टी बनाया गया है। उधर पटना हाईकोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है। लॉकडाउन की वजह से मार्च से ही हाईकोर्ट वर्चुअल मोड में बेहद जरूरी सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तारकेश्वर ठाकुर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर सकता है। वह पटना हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए तलब कर सकता है।